भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुकी थी। उसके बाद भी हमें यह देखने को मिला कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वॉयलेशन किया गया और अटैक किया गया भारत के जम्मू एंड कश्मीर में, राजस्थान, पंजाब और आपके गुजरात में भी हाई अलर्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ये सीज फायर है, इसकी अपडेट दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी जनरल ने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए और अपनी सेना को निर्देश नहीं दिया। आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहां पे लिखा गया है, सीज फायर के बाद भी नहीं माना पाकिस्तान, पाकिस्तान ने फिर किया भारत पर हमला। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स की हेडिंग आपको देखने को मिल सकती है। एक न्यूज आर्टिकल है एनडीटीवी का, इसमें लिखा गया है कि भारत ने इस चीज को कंफर्म किया है, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर समझौता किया था उसका उल्लंघन किया गया है। जो आपके कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शशि थरूर, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की ये फितरत है कि एक बार समझौता करेगा और समझौता करने के बाद उस समझौते को तोड़ भी देगा या उस समझौते का वॉयलेशन भी करेगा। एक दो न्यूज आर्टिकल और देख सकते हो। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और उस हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को दिया। जब पाकिस्तान को जवाब मिला तो पाकिस्तान की तरफ से भी हमें ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, वो सारी चीजें भारत के अंदर देखने को मिली। भारत के लगभग हर एक राज्य के अंदर ब्लैकआउट भी नोटिस किया गया। अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, गुजरात की, जम्मू एंड कश्मीर की, इन सभी एरियाओं में हमें आज भी रेड अलर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हमने ये भी बात करी थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत की राजधानी को टारगेट करने की कोशिश करी, पर हमारा अच्छा डिफेंस सिस्टम होने की वजह से हम एक भी मिसाइल ऐसी नहीं है जिसको आपका नहीं शूट आउट कर पाए। इजीली हमने सारी की सारी मिसाइल्स को नाकाम किया जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च करी गई थी। अब ये सारी चीजें हुई और बाद में हमने ये देखा कि अमेरिका ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने भारत के कुछ मंत्रियों से बात करी, पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों और प्रधानमंत्री से बात करी और फाइनली एक सीज फायर जो है वो करवाई। इस चीज की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पे हमें दी और उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस बात को कंफर्म किया गया। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कंफर्म किया गया कि जो सीज फायर आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उस सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने सीज फायर होने के बाद भी ड्रोन अटैक और उसके अलावा थोड़ी बहुत फायरिंग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करी। इस बात को आपका जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उठाया था कि किस तरीके की सीज फायर, कैसी सीज फायर, उसके बाद भी हमें तो फायरिंग देखने को मिली। तो शायद पाकिस्तान इस चीज से लेके थोड़ा सा संतुष्ट नहीं है जो सीज फायर हुई है। और यहाँ पे ये बात आती है, देखो पाकिस्तान की सरकार मान चुकी है, पर एक बंदा है जो कि पाकिस्तान की आर्मी का जनरल है, आसिम मुनीर। वहां पे पाकिस्तान आर्मी जनरल का कार्यकाल 3 साल है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके 5 साल करवाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया स्पेशल आसिम मुनीर के लिए। तो यहाँ पे मतलब ये है कि आसिम मुनीर ही एक हैं जो यहाँ पे सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। आसिम मुनीर ने सोचा कि अगर इस तरीके से सीज फायर होती है तो कहीं ना कहीं उसका नाम खराब होगा, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी। इस करके उसने क्या किया, उसने ये किया कि आपका दोबारा से सीज फायर वॉयलेशन करवाया और लोगों के सामने अलग अलग बातें बनाई कि हमने भारत में ड्रोन्स को क्या कर दिया, टारगेट किया है, हमने भारत की मिसाइल्स को गिरा दिया है, और भी बहुत सारी झूठी अफवाहें जो हैं वो हमें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेंगी। जब ये सारी की सारी चीजें आपकी अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में अगर आप देखोगे पाकिस्तान के, आपको नजर आएंगी। यानी आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। यहां तक कि भारत के अंदर भी पाकिस्तानियों के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जो वीडियो कल रात को मैंने बनाई थी सीज फायर के ऊपर, उसके ऊपर भी एक कमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं, जम्मू एंड कश्मीर को लेके वो जो है आपका और ज्यादा मुद्दे नहीं उठाएगा, और भी बहुत सारी बातें जो है उसने कमेंट में बोली हैं। साथ में ये बोला है कि पाकिस्तान से डर चुका है भारत। इस तरीके के कमेंट हमारे वीडियोस के ऊपर भी आते हैं और आप देख सकते हो जाके। अब बात ये आती है कि भारत जो है वो आज के समय क्या एक्शन ले सकता है। देखो पाकिस्तान ने सीज फायर वॉयलेशन किया, पाकिस्तान की इस सीज फायर वॉयलेशन का जो है आप कह सकते हो करारा जवाब भारत दे सकता है। और भारत ने ये पहले ही कहा था जब सीज फायर हुई थी कि अगर कोई भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब भारत और ज्यादा कड़े शब्दों में दे सकता है। तो डेफिनेटली अगर भारत को लगता है कि हमें एक फुल स्केल वॉर करनी चाहिए
तो वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। पर वॉर से हमें भी नुकसान है, वॉर से पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो वैसे ही काफी ज्यादा हो चुका है और पाकिस्तान के पास कुछ खोने को है नहीं, पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम खो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हमारी सरकार को थोड़ा सा सोच विचार के डिसीजन लेना होगा कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो फुल स्केल वॉर करते हैं तो उससे भी काफी ज्यादा लॉस होगा, और अगर नहीं करते हैं तो पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करे बिना नहीं मानेगा। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया कि सीज फायर हुई है, उसके बाद उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। उन्हें IMF से 1 बिलियन जो US डॉलर है उसका लोन भी दिया गया तुरंत जो है। उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो डेफिनेटली अमेरिका के राष्ट्रपति को यह समझना चाहिए कि उनके शब्दों की बेइज्जती करी गई है, उनकी बेइज्जती करी गई है। जो चीज उन्होंने अनाउंस करी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे कि राष्ट्रपति ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की भी कोशिश करी, इजराइल और गजा के अंदर भी युद्ध रुकवाने की कोशिश करी, और भारत और पाकिस्तान के अंदर भी युद्ध रुकवाने की कोशिश जो है वो करी। तो इस तरीके की बातें जो है वो हमें अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेंगे, और भारत में भी यहाँ 1-2 न्यूज़पेपर्स छाप ही देंगे ऐसी बात। तो यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली भारत जो है उसको भी फायदा पहुंचेगा और पाकिस्तान को नुकसान होने से बचा लिया जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरीके से करता रहा तो डेफिनेटली भारत कड़े शब्दों में यहाँ तक कि अटैक करके भी जवाब दे सकता है। विक्रम मिश्री हैं, इन्होंने आपका एक स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान हैज वायलेटेड सीज फायर, इंडियन आर्मी विल रिस्पॉन्ड। विक्रम मिश्री ने ये बात कही है। उसके बाद अगर बात करें तो भारत सरकार ने भारतीय सेनाओं को पूरी छूट दे रखी है कि आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर न्यूज लाइव, सीज फायर पर 11 बजे रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग, सरहद पर अभी भी अलर्ट पर सुरक्षा बल। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीज फायर समझौते पर सहमति जताने के 3 से 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है। सीज फायर उल्लंघन करने को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों को किसी भी उल्लंघन का ठोस और सटीक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो, आई थिंक आपने देखे भी होंगे। ये पाकिस्तान की आर्मी के जनरल हैं जो बीच में माइक लेके खड़े हैं, आई थिंक अपनी आर्मी को संबोधित कर रहे होंगे। इस तरीके के डिस्ट्रक्शन हमें पाकिस्तान में देखने को मिल सकते हैं जो हमारे मिसाइल्स की वजह से हुए हैं। अब बात करते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी की। अगर आप भी नेशनल डिफेंस अकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस में। यहाँ पे नंबर दिया गया है 9812579188। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। पर पाकिस्तान को जवाब जरूर देना होगा, और किस तरीके से दें वो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करके बता सकते हैं। साथ में आप भी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो आप कह सकते हो एंटी इंडिया हैं, उनकी तरफ से कमेंट आते हैं और वो कमेंट पढ़ के थोड़ा सा दुख लगता है कि ये पाकिस्तानी इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, अपने कह सकते हो ओपिनियन शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जबकि भारत के लोग इतना ज़्यादा नहीं करते इस तरीके की चीज़ों को। तो आप अपना ओपिनियन शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।